वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास जारी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और जंग बंदी के ऐलान से में ताहम मामलात पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक भी मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम फैसलों और सिफारती कोशिशों पर कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आई। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मंजूरी दे दी। आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान पर हमलों को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि ये जंग बंदी इस शर्त के साथ मशरूत है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज में खोलने पर आमादा हो जाए। इस इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी को कम करना और देर पाम के लिए राह हमवार करना है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमरीकी जंगबंदी मुआहदे के बाद तमाम फौजी यूनिट्स को रुक जाने का हुक्म दिया है। ताहम वाज़ेह किया गया है कि ये जंग का खात्मा नहीं बल्कि आर्जी वक्फा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। लबनान समेत हर जगह सीज़ फायर नाफिज। फरीकैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी की तजवीज़ मानने पर फरीकैन से इज़हार तशक्कुर। ट्विटर पर लिखा कि इस्लामाबाद में हतमी मुआहदे के लिए मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। दोनों जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा किया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, दीगर ममालिक से कई बार राब्ते किए। चीन और रूस से दिन में 3 मरतबा राब्ते किए गए। पाकिस्तान की जानिब से राब्ते सिविल अस्करी सतह पर जारी रहे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल बराह रास्त मसरूफ़ रहे। इंतहाई जिम्मेदारी और राजदारी के साथ सारा अमल मुकम्मल किया गया। आलमी अमन के लिए आज एक बड़ा दिन है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका ने मुकम्मल फतह हासिल की, इस बारे में कोई सवाल नहीं। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम भी हर किस्म की ज़रूरी अशिया की फराहमी करेंगे। ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को मौसर अंदाज में संभाल लिया जाएगा। अमरीकी सदर का ईरान के यूरेनियम मामले पर बयान। कहा कि 2 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान अहम पेशरफ मुतवक्के है। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त की बहाली में भी किरदार अदा करेगा। बहुत सी मस्बत पेशरफ्त होंगी। बड़ा सरमाया आएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि ये मौजूद रहेंगे कि सब कुछ ठीक चलता रहे। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की क़यादत की अमन कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ट्विटर पर लिखा, अमन और जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी क़यादत ने भरपूर कोशिश की। कहा कि 2 हफ्ते तक आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त जारी रहेगी। आमदोरफ्त ईरान की मुसल्लह फ़ौज के साथ राब्ते और तकनीकी हुदूद को मद्देनज़र रखते हुए होगी। जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी मईशत संभलने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 19% कमी देखी गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 15% कमी हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत भी $90 फी बैरल पर आ गई। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर 12,920 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। 100 इंडेक्स 1,64,594 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। दुनिया भर में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का एतराफ़। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। आलमी रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवार इब्राहिम ने शहबाज शरीफ को एक्स पर मुबारकबाद दी। कहा कि बिला खौफ व इम्तियाज़ फरीकैन से बात करने पर पाकिस्तान की आमादगी मुस्लिम यकजहती और आलमी जिम्मेदारी की आला रिवायात की अक्कास है। मलेशिया हर मुमकिन ताउन में हिमायत के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ हैं। ताजिकिस्तान के सदर ने खैर मकदम करते हुए कहा कि तवक्को है जंगबंदी मुआहदा तवीलुल मुद्दत होगा। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की, मिस्र के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान दीगर ममालिक बहरान का हल तलाश करने के लिए सरगर्म है। इराक़ की जानिब से भी अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास जारी है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और जंग बंदी के ऐलान से में ताहम मामलात पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम फैसलों और सिफारती कोशिशों पर कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मंजूरी दे दी। आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान पर हमलों को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि ये जंग बंदी इस शर्त के साथ मशरूत है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज में खोलने पर आमादा हो जाए। इस इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी को कम करना और देर पाम के लिए राह हमवार करना है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमरीकी जंगबंदी मुआहदे के बाद तमाम फौजी यूनिट्स को रुक जाने का हुक्म दिया है। ताहम वाज़ेह किया गया है कि ये जंग का खात्मा नहीं बल्कि आर्जी वक्फा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। लबनान समेत हर जगह सीज फायर नाफिज। फरीकैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी की तजवीज़ मानने पर फरीकैन से इज़हार तशक्कुर। ट्विटर पर लिखा कि इस्लामाबाद में हतमी मुआहदे के लिए मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। दोनों जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा किया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, दीगर ममालिक से कई बार राब्ते किए। चीन और रूस से दिन में 3 मरतबा राब्ते किए गए। पाकिस्तान की जानिब से राब्ते सिविल अस्करी सतह पर जारी रहे, जबकि वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल बराह रास्त मसरूफ़ रहे। इंतहाई जिम्मेदारी और राजदारी के साथ सारा अमल मुकम्मल किया गया। आलमी अमन के लिए आज एक बड़ा दिन है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका ने मुकम्मल फतह हासिल की, इस बारे में कोई सवाल नहीं। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम भी हर किस्म की ज़रूरी अशिया की फराहमी करेंगे। ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को मौसर अंदाज में संभाल लिया जाएगा। अमरीकी सदर का ईरान के यूरेनियम मामले पर बयान। कहा कि 2 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान हम पेशरफ मुतवक्के है। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त की बहाली में भी किरदार अदा करेगा। बहुत सी मस्बत पेशरफ्त होंगी, बड़ा सरमाया आएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि ये मौजूद रहेंगे कि सब कुछ ठीक चलता रहे। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की क़यादत की अमन कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ट्विटर पर लिखा, अमन और जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी क़यादत ने भरपूर कोशिश की। कहा कि 2 हफ्ते तक आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त जारी रहेगी। आमदोरफ्त ईरान की मुसल्लह फ़ौज के साथ राब्ते और तकनीकी हुदूद को मद्देनज़र रखते हुए होगी। जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी मईशत संभलने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 19% कमी देखी गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 15% कमी हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत भी $90 फ़ी बैरल पर आ गई। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर 12,920 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। 100 इंडेक्स 1,64,594 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। दुनिया भर में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का एतराफ़। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। आलमी रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम ने शहबाज शरीफ को एक्स पर मुबारकबाद दी। कहा कि बिला खौफ व इम्तियाज़ फरीकैन से बात करने पर पाकिस्तान की आमादगी मुस्लिम यकजहती और आलमी जिम्मेदारी की आला रिवायात की अक्कास है। मलेशिया हर मुमकिन ताउन में हिमायत के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ हैं। काज़ाकिस्तान के सदर ने खैर मकदम करते हुए कहा कि तवक्को है जंगबंदी मुआहदा तवील मुद्दत होगा। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान दीगर ममालिक बहरान का हल तलाश करने के लिए सरगर्म है। इराक़ की जानिब से भी अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।